So, good afternoon, electronics second year. So, last we have completed the attenuator topic, in which we have discussed attenuator network, classification of attenuator network, and what is the use and by and what is the attenuator network has been made for. So, the last topic in this chapter is attenuator network for symmetrical and asymmetrical. So in the next we are going to be discuss about the symmetrical network attenuator, and next we will discuss the asymmetrical. So in this, first is your symmetrical attenuator network and another is your asymmetrical network attenuator. So in this asymmetrical network attenuator, again you will have a two. First is of your T section and another is your pi section. So in this we will going to be discuss about the T section and pi section asymmetrical network attenuator. And in a symmetrical network attenuator, again you will discuss the two types, that is your T section type and your pi section type, right? So students, basically I have told to you that the attenuator network is basically a voltage divider circuit, and I just draw the some diagrams like pi type and for the T type. So in this, why we are like studying this topic, symmetrical network and attenuator and asymmetrical network attenuator, like if we are using the pi type attenuator network, then we have to be design a simple voltage divider network. You just simply have a knowledge about the register values. जैसे suppose you can say in a pi type you have a knowledge about the resistance, this one and this one. Similarly in a T type you have a knowledge this one and this one. So in a symmetrical network what we are doing, for example, सॉरी थोड़े से इंग्लिश में हिंदी में भी बता देती हूँ, ऐसा ना हो बाद में फिर आपकी मैसेज आए कि मैम इंग्लिश में तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि आधों को तो समझ आ भी गया होगा तब भी कुछ एक मस्करी करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल टी सेक्शन नेटवर्क में हम क्या कह रहे हैं, जैसे ये देखिएगा, देखिए टी सेक्शन में मैं क्या कर रही हूँ, यही होता है टी सेक्शन और मैं सिमेट्रिकल कह रही हूँ, ठीक है। तो सिंपल रेजिस्टिव नेटवर्क वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क यहाँ पर क्या होता है, attenuator नेटवर्क होता है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि मैं सिमेट्रिकल टी सेक्शन नेटवर्क ले रही हूँ, तो उस नेटवर्क के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, इस रजिस्टर की वैल्यू, इस रजिस्टर की वैल्यू, इस रजिस्टर की वैल्यू। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इन रजिस्टर्स की वैल्यू निकाल ली, चाहे वो टी सेक्शन है, चाहे वो पाई सेक्शन है, चाहे वो सिमेट्रिकल के लिए है, चाहे वो असिमेट्रिकल के लिए है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क अटेन्यूएटर या असिमेट्रिकल नेटवर्क अटेन्यूएटर में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, उस वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क में जो कंपोनेंट कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब जो रजिस्टर कनेक्ट हो रहे हैं, जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर रहे हैं, उस रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं। तो जैसे आपका टी सेक्शन है, हम हमें पता है सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में ये और ये वाला क्या होता है, इक्वल होता है, और जो शंट आर्म होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो मैं इसको अब निकाल रही हूँ टी सेक्शन के लिए। तो ये आपका नेटवर्क हुआ है जिसमें आपकी जो सीरीज आर्म है दैट वुड बी इक्वल R1 सिमेट्रिकल। इसी में चाहे आप इधर से देखो चाहे आप इधर से देखो, जिसमें आपकी इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स को अगर आप इंटर चेंज कर दो तो तब भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कोई भी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। तो टी सेक्शन में जो सीरीज आर्म है उसकी जो रेजिस्टेंसेज इक्वल है, तो एक तो हमें R1 की वैल्यू पता होनी चाहिए और दूसरा आपकी R2 जो शंट आर्म है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे,
इस अटैन्यूएटर की इनपुट पोर्ट पर आप क्या कनेक्ट कर रहे हो, आर नोड को कनेक्ट कर दे रहे हो। जैसे हम जेड नोड को कनेक्ट करते थे, मैंने यहाँ आर दिखाया तो आप आर नोड को कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ये जो आर नोड है ये आप मैंने आपको एक मिनट, ये जो आपकी इनपुट पोर्ट है इस पर आप क्या कर रहे हो, वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और ये वोल्टेज सोर्स मैंने ली है ई नोड, और इसकी इंटरनल इम्पीडेंस क्या है, आर नोड। आर नोड क्या है, इस सोर्स की इंटरनल इम्पीडेंस है, ठीक है। और आउटपुट पोर्ट पर आप क्या करोगे, एक लोड कनेक्ट करोगे जिसकी भी वैल्यू हमने क्या ली है, आर नोड ही ली है, क्योंकि मैं सिमेट्रिकल की बात कर रही हूँ तो इनपुट और आउटपुट एंड पे दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस नेटवर्क की, सिमेट्रिकल नेटवर्क की क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जेड नोड लेते हैं तो ये हमारी क्या है, आर नोड के बराबर मैंने यहाँ ले लिया। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, ठीक है, किसकी, नेटवर्क की। उसके बाद में अब देखिएगा, मैंने माना कि यहाँ पे जो करंट आ रही है दैट इज़ योर आई एस, और यहाँ पे जो करंट आ रही है दैट इज़ योर आई आर, ठीक है। रिसीविंग, ये सोर्स है, ये आपका रिसीविंग एंड है, ठीक है। तो मैंने क्या माना, किसी नेटवर्क की जो इनपुट करंट आई एस और आउटपुट करंट आई आर है, ठीक है। आई एस क्या है, आई एस एंड आई आर इनपुट, आर इनपुट एंड आउटपुट करंट, पहली चीज़। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप आउटपुट करंट बताइए। तो करंट डिवीजन रूल लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, करंट डिवीजन रूल, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन मानिए, टू फाइंड आउट द आउटपुट करंट, क्या है आपकी, आउटपुट करंट होगी आपकी आई आर, ठीक है, यूजिंग करंट डिवीजन रूल, ठीक है। करंट डिवीजन रूल आप इसमें लगाएंगे। तो जब करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो आपको पता है क्या करते हैं हम इसके अंदर, आई आर जो आउटपुट करंट है इज इक्वल टू अपोजिट करंट, आउटपुट करंट है ये वाली है, तो अपोजिट रेजिस्टेंस R2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस उस पूरे सर्किट की R1, इस वाले सर्किट में आप आउटपुट करंट निकाल लेना, R1 प्लस R2 प्लस R नोड, R2 प्लस R1 प्लस R नोड टोटल रेजिस्टेंस, आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस में से आई आर हम R1 लेते हैं लेकिन करंट डिवीजन रूल में हम अपोजिट लेते हैं, ठीक है। तो R2 और मल्टीप्लाई बाय क्या, जो आपकी करंट है, ठीक है, आई एस। आ रही है बात समझ। अब हमें आई एस अपॉन आर कर लो, ये देखिए आई एस अपॉन आई आर, आई एस अपॉन आई आर इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा पूरा, आई एस अपॉन आई आर ये उधर चला जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R नोड डिवाइड बाय R2, राइट बच्चों। और फिर हम क्या कर देंगे, इसको मैंने मान लिया जैसे मैंने पीछे भी माना था, ठीक है। जो आपका अटेन्युएशन था उसको मैंने यहाँ पे इसको n मान लिया, ठीक है, इसे n के बराबर मान लिया। तो अगर मैं इसमें क्या करूँ, n-1 कर दूँ, इस n को n- दोनों तरफ -1 कर दूँ, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी, तो क्या हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, सिंपली आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R नोड डिवाइड बाय R2 -1। तो वैल्यू आपकी जो बचेगी कट कटा के, ये R2 इधर आ जाएगा, R2 से R2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, R1 प्लस R नोड डिवाइड बाय R2, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक वैल्यू आपकी क्या आई है, n-1 R1 प्लस R नोड डिवाइड बाय R2, एक वैल्यू तो ये आई है, ठीक है। अब
अगर मैं ये कहूँ कि मैं इनपुट टर्मिनल्स ए बी को ओपन करके, मतलब इस वाले को ओपन करके, इनपुट टर्मिनल को ओपन करके, ठीक है, इस पूरे सेक्शन की इनपुट इम्पीडेंस का मान, अगर मैं इस सर्किट को ओपन कर दूं तो मैं क्या कह रही हूँ, अगर मैं सर्किट को ओपन कर देती हूँ तो मैं कह देती हूँ कि इस पूरे सर्किट की जो इनपुट इम्पीडेंस का मान किसके बराबर होना चाहिए, जेड नोड के। और हम ये जेड नोड क्या ले रहे हैं, आर नोड। ये मैंने आपको पहले बताया है, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट में बताया था ना। तो मैं क्या कह रही हूँ, इफ ओपन द ए बी टर्मिनल then the input impedance या और आर आई, इनपुट इम्पीडेंस किसके बराबर होनी चाहिए, शुड बी इक्वल टू आर नोड या जेड नोड, मतलब जो भी आप उसके अंदर सर्किट के अंदर बोल रहे हो। ये मैंने आपको बताया है कि क्यों होने चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिकल नेटवर्क तो कहते ही यही है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका किसके बराबर होनी चाहिए, टोटल इम्पीडेंस, इस सर्किट की टोटल इम्पीडेंस जो है किसके बराबर होनी चाहिए। अगर मैं इसको ओपन कर देती हूँ तो क्या किसके बराबर होनी चाहिए, आर नोड के आनी चाहिए। तो अब क्या हो जाएगी, करिए आर नोड के बराबर, सिर्फ रेजिस्टेंस इसका, ये किस में है इसके, ये तो सीरीज़ में आ गया R1, इस पूरे के सीरीज़ में ये आ गया, ठीक है। तो अब देखिए R1 प्लस आर नोड, देखिए जब इसको आप ओपन कर दे रहे हो, जब आप इसको ओपन कर दे रहे हो बच्चों, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा सभी कुछ देख लीजिएगा। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो R1, ये तो R1 प्लस ये पूरा इसके सीरीज़ में, तो मैंने क्या लिख दूंगी R1 प्लस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये किस में है, सीरीज़ में, तो R1 प्लस आर नोड, और ये इसके किस में आ गया, पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में आ गया ना, ये देखिए। तो मैं ना थोड़ा सा यहीं लिख के दिखा देती हूँ, क्योंकि वहाँ तक आपको है ना विजिबल नहीं हो रहा है। तो देखिएगा बच्चों, अगर मैं से कहूँ तो ये तो आगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस ये वाला किस में, सीरीज़ में। जब आपने इसको ओपन कर दिया तो क्या आएगी, R1 प्लस आर नोड, ठीक है, R1 प्लस आर नोड, ये पूरा इसके सीरीज़ में ना। तो ये वाला कैसे होगा, ये सीरीज़ में और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, तो पैरेलल ऑफ R2, ये आना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखिएगा ज़रा, देखिए R1 प्लस आर नोड, पैरेलल ऑफ R2, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ये देखो R1 प्लस आर नोड डिवाइड बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस आर नोड प्लस 2, ठीक है। आगे मेरी बात समझ, ये वाली वैल्यू आएगी। तो अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर आर नोड वुड बी इक्वल टू R1 प्लस आर नोड, R1 प्लस आर नोड प्लस R2 डिवाइड बाय R2, राइट। आ रहा है बच्चों समझ। देन व्हाट विल यू डू, R1 प्लस आर नोड एंड दैट वुड बी इक्वल ऑफ योर N। अभी हमने फाइंड आउट किया है N बराबर किसके है, R1 प्लस R2 प्लस आर नोड डिवाइड बाय R2, तो दैट वुड बी इक्वल ऑफ योर दिस वन, राइट। ये आपकी टोटल अभी आ रही है आर नोड, ये वाली वैल्यू। अब मैं इसको, और अब मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, बेसिकली मुझे R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मेरे टी नेटवर्क में यही वाली चीज़ें हैं। अगर मैं टी नेटवर्क यूज़ कर रही हूँ तो मुझे वहाँ पे ये और ये आर्म तो बराबर है और ये शंट आर्म हो गई। तो बेसिकली मैं दो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चाहिए, वन इज़ योर R1 एंड अनदर इज़ योर R2। तो इस इक्वेशन से मैं क्या निकालूंगी, आपकी R1 की वैल्यू निकालूंगी। इसको सॉल्व करते हैं सर आगे, ये है ना बच्चे सॉल्व करके। तो अब इसको सॉल्व कर और थोड़ा कर देते हैं, कैसे हो जाएगी आपकी वैल्यू, एन आर नोड इक्वल टू NR1 प्लस R1 प्लस आर नोड, ठीक है। ये जो
आपका n वाला टर्म एक साथ आ जाएगी और ये वाली टर्म एक साथ आ जाएगी, सॉरी आर नोट वाली। तो इससे आप क्या बन जाएगा, आर नोट आप कॉमन ले लेंगे, पहले यहाँ से आर वन कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा n+1, और ये इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, आर नोट कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा n-1। ठीक है, तो अब आपकी R1 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज आर नोट n-1 डिवाइड बाय n+1, राइट। अब इस इक्वेशन R1 की जो वैल्यू है वापस अगर हम इक्वेशन में रख दें, पुट द वैल्यू ऑफ, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, R1 की वैल्यू तो आ गई, अब हमें किसकी चाहिए, एक R2 की वैल्यू चाहिए। पुट द वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन n-1 R1 प्लस आर नोट डिवाइड बाय R2। ठीक है, ये भी हमने निकाली थी ना इक्वेशन पीछे, ये देखिएगा, ये अभी निकाली थी ना मैंने इक्वेशन, इसको मान लीजिए। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा पुट करती हूँ उसमें, तो दैट वुड बी इक्वल ऑफ योर n-1 आर नोट n-1 n+1 1। हाँ तो बच्चों ये इक्वेशन हो गई आपकी, इसके अंदर n-1 R1 की वैल्यू यू विल हैव टू बी विच यू हैव टू बी फाइंड आउट, देन यू विल पुट इट इन दिस R1 आर नोट n-1 डिवाइड बाय इज योर दिस वन n+1, राइट। तो दिस विल बी प्लस आर नोट डिवाइड बाय R2 विल बी गोइंग over here and n-1 will be replaced over there, right। तो अब इसको आप एलसीएम लेंगे 1, तो आर नोड n-1 प्लस आर नोड n+1 डिवाइड बाय n+1 एंड n+1, और जो ये n-1 आया था n-1 n+1 आपका एक हो जाएगा, ठीक है, आर नोड से आर नोड कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 आर नोड n डिवाइड बाई a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाए R2 इक्वल टू आर नोड मल्टीप्लाई बाय 2n डिवाइड बाई n स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2n डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1, कट कटा के जो हमारी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं इसको, अब ये जो सर्किट बनेगा ये मैं इसके लिए मैंने ये वाली वैल्यू निकाल ली, देखिए, ठीक है, ये देखिएगा इस वाली वैल्यू को, यहाँ पे जो ये आएगी 2 आर नोड n डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1, और R1 की वैल्यू जो मैंने अभी ऊपर निकाली है आर नोड n-1 अपॉन n+1, इसी तरह इसमें इस वाले में आर नोड n-1 डिवाइड बाय n+1, ठीक है, दैट इज योर सर्किट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सिमिलरली वी विल फाइंड आउट फॉर द पाई सेक्शन नेटवर्क। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।